भगवान को ध्यान करे, सुबह सवेरे और शाम में पूजा है, पाठ है, ध्यान लगावे तो भी नगरी की महाराज गुरु महाराज बड़ी संत पुरुष है, संत महात्मा महिमा बताइए। मात मिले पुनितात मिले सुध भ्रात मिले योति सब दाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वन वंचित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विजलोक मिले वैकुंठा जाई, सुंदर और सभी सुख मिले असंत समागम है दुर्लभ। अब आप लोगों ने एक छोटी सी मैं बात बताऊं, विचार करने की बात है। जसना जी तो कम ही है आप लोगों में, लेकिन जसना जी महाराज आपका श्री मुखा रुके हो, जो कोई जात वे जसना था कोई जरूरी नहीं है गोदा रहे जगह जसना थी, आप कोई भी हो जसना जी महाराज आपका श्री मुखा रुके हो, कोई भी जाति है जिस प्रकार गोदारण में भी जसना थी हुआ, खाती का मैन भी जसना थी हुआ, कुमारा का मैन भी जसना थी हुआ, ब्राह्मण लोगों में जसना थी हुआ और राजपूता का मैन भी जसना थी हुआ। रोस्तम जी महाराज सवर्ण राजपूत, तो गुरु महाराज को भाई कोई भी जाति है, रोस्तम जसना जी महाराज को अवतार है और शंकर भगवान को और गुरु गोरखनाथ जी महाराज को ही अवतार है। शंकर भगवान का साक्षात अवतार है, जसना जी महाराज का अवतार है। इस वास्ते आप सभी लोग जसना जी तो मान लो कई लोग ही धोखे, सारा धोखे को नहीं, लेकिन आप शंकर भगवान धोखो तो एक ही बात है, देवता सब एक ही है, अलग अलग द्वारा अवतार हो गया, अलग अलग युग में अवतार लियो, अलग अलग जिया मतलब अलग अलग नीति है, धर्म है, सभी भगवान धर्म की नीति है आगे चलाई। आप सभी लोग मतलब अधर्म छागियो और जीव हत्या होने लगी। अब गुरु महाराज का जमा है, जागरण है, होम है, पूजा है, जमा बंद होगी। इस वास्ते गुरु महाराज जसना जी महाराज के कलयुग में अवतार लियो, कलदस में प्रगटिया जादू जानी के घर आया। गुरु महाराज के कहो आपके सर्वोग के माइन कहो के कलदस में प्रगटिया जादू जानी के घर आया, जानी जाट हमीर जी होता जिन घर बालक आया। अब कत्रिया सगा जानी जाट हमीर जी आया, 12 घर श्री देव जसना जी महाराज दिव्य ज्योति के रूप में अवतार लियो। आप सभी लोगों ने सही रास्ता बतायो, जीव हत्या नहीं करनी, ये रास्ते अगर आप चलो तो आपको बेड़ो भी पार भी हुए। इस वास्ते आप सभी भक्तों से विशेष निवेदन है कि आप ये जो अग्नि नृत्य है, आप सभी लोगों ने ओमकार सोमकार राग में नवा शब्द गायन करियो, वो तो समझ नहीं आयो, लेकिन भी राग भी शब्द को ए जगह अंगार है मतलब खीरा है, आरो खीरा में मतीरो बने भी शब्द गमा मंत्रांगमा गुरु महाराज की कृपा है, बारी कृपा से सिद्धपुर से अंदर बैठसी मुंह गमा अंगारा लेसी आपने भी जिमासी और इस वास्ते आज की मतिरांगी आ सकती है। अभी ओम का राग के कारण ये मतिरा जगह शीतल हुआ ठंडा हुआ है। इस वास्ते आप अब थोड़ो ध्यान पूर्वक सुने। हमारी आई मतलब ये है कि आप इतनी दूर चला के आए हो, इस वास्ते कुछ न कुछ आप लेके जरूर जाना। मात मिले पुनितात मिले सुध भ्रात मिले योति सब दाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वन वंचित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले वीरलोक मिले वैकुंठा जाई, सुंदर और सभी सुख मिले असंत समागम है दुर्लभ। अब आज सत्संग है, इर महीन आप आए हो तो आपके मन में विचार कोई चाल रहे तो इस सिद्ध पुरुष किया ही अग्नि के महाराज आप सब लोगों के मन में विचार हुई है कि सिद्ध अग्नि में किया है, क्योंकि आप लोगों को देख लो और आप लोग YouTube पे जैसे विशेष सूचना है, YouTube पे चैनल है रोस्तम जी धाम छज्जू सर, उस चैनल के ऊपर आप बड़े बड़े अंगारे बहुत विश्व प्रसिद्ध ऐसे अग्नि नृत्य है, मतलब 2-2 3-3 टोली लकड़ बहुत बड़ा बड़ा धुआं गमाई सिद्ध पुरुष मायनी बैठे अग्नि मुंह गमा लेवे और विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य दिखावे। तो आप YouTube पे चैनल है रोस्तम जी धाम छज्जू सर, उस चैनल के ऊपर आप लाइव दर्शन भी कर सकते हो। रोस्तम जी महाराज के धाम जैसे छज्जू सर के मायने औरंगजेब बादशाह हुआ था दिल्ली का राजा,
औरंगजेब बादशाह 17 की सही में औरंगजेब बादशाह दिल्ली का राजा हुआ था। उसने बहुत सालों तक हिंदुस्तान पे राज किया। अपन लोगों का थोड़ा बहुत ऐसे मतलब सुनने में आई है कि आज से 350 वर्ष पहले एक औरंगजेब बादशाह हुआ था। तो उसने क्या है हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान पे राज किया हिंदुओं को खत्म करने की मन में विचारी। हिंदू जो अपने अयोध्या नगरी में जो राम मंदिर है उस मंदिर को खुलवा के उसमें मस्जिद बनवा दी। अब जो मोदी आया है, मोदी ने वापस वहाँ पे राम मंदिर बनवाया है। तो वो क्या है अब धीरे धीरे जैसे मान लो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जसनाथ जी महाराज और रुस्तम जी महाराज आज से 350 वर्ष पहले उस औरंगजेब बादशाह को जसनाथ जी महाराज का अवतार हुआ था। विक्रम संवत 1539 काते सुदी 11 और 12 शनिवार और टाबला नाम सरवर गमाइन गुरु महाराज दिव्य ज्योति के रूप में अवतार लिया। संत महात्मा कहो कि जोत स्वरूप भी प्रगटिया जुग में जय जयकार जाग्या भाग मीर का जत अलग लिया अवतार। सबका समझ मत आवे ना, समझ में आवे भाई, समझ में नहीं आवे तो मैं प्योर मारवाड़ी भी बोल सकूं। अब ये है कि मैं तो मिक्स कर रही हूँ हिंदी मारवाड़ी ताकि आप सभी लोग आने समझ में आ जाए। तो गुरु महाराज अवतार लियो, अवतार लेके 36 नियम बताया आप सभी जसनाथी लोगों ने। 36 नियम बता के गुरु महाराज समाधि स्थल हो गया। 12 वर्ष तक बाल लीला करी। 12 वर्ष गुरु महाराज गोरखनाथ जी महाराज का शिष्य बनया। गोरखनाथ जी महाराज को गुरु मंत्र लियो और गोरखनाथ जी महाराज की तपस्या करी। संत महात्मा कहो कि बैठा गोरख माड़िए धरकंते दीदार तिलक चंद्रमा भड़े शीश मुकुट गन गहारे सदा हजूरी देवरा पांडु कोल जवार दर्शन आवे देवता ईश्वर रे दरबार सातमरा मेड़ा मंडे आवे जात अपार चढ़े चढ़ावे चूरमा भोजन खीर कसार कर जोड़िया चोखनाथ जी महाराज बने ए विध श्याम लियो है अवतार। चोखनाथ जी महाराज बेबिकेरे इस गुरु महाराज को इस विध अवतार लियो। धर्म की स्थापना करने वास्ते गुरु महाराज है अवतार लियो। जसनाथ जी महाराज अवतार लेने के बाद में 12 वर्ष बाल लीला करी। माता पिता के घरे जिस प्रकार साधारण बच्चों लीला ही करे उसी प्रकार बाल लीला करी। 12 वर्ष गोरखनाथ जी महाराज को भजन करो। 24 वर्ष आपको शरीर रखो। 1539 में अवतार लियो। 1551 में गुरु महाराज गोरखनाथ जी का शिष्य बनया। गुरु मंत्र लियो और जगदीन जसनाथ शब्द लागियो और ब्राह्मण लोगों को नाम है जसवंत रखेड़ो। और इसी प्रकार महाराज 1563 में अंतर ध्यान किया। अंतर ध्यान का मतलब हुआ समाधि। समाधि ले ली और गुरु महाराज धीरे धीरे जसनाथ जी महाराज को प्रचार प्रसार विश्व प्रसिद्ध होने लगे। और बाद में 200 वर्ष बाद में दिल्ली को राजा हुआ औरंगजेब बादशाह 17 की सही में। 17 की सही में औरंगजेब बादशाह योजना को हिंदुओं के ऊपर बड़ो राज करियो। और औरंगजेब बादशाह मन में ऐसी विचारी कहे जितना भी हिंदू है अन सब ने खत्म करके सारो राज हिंदुस्तान में वो मुसलमानी राज हो जावे और मेरो सब जगह मेरो नाम चले, मेरो प्रचार प्रसार करे। तो औरंगजेब बादशाह ऐसे मन में विचारी तो गुरु महाराज तो समाधि ले ली जसनाथ जी और गोरखनाथ जी महाराज की कृपा रुस्तम जी महाराज प्रकट हुआ। रुस्तम जी महाराज गोरखनाथ जी महाराज की कृपा और रुस्तम जी महाराज है बे अपने लिख मादेश चढ़ाई करी दिल्ली। औरंगजेब बादशाह को अपना जी परवानो आयो सिद्धपुर से मान लो अग्नि नृत्य हुए अपना जी कतरिया से धाम है बड़ी साजू सरगा में रुस्तम जी महाराज की धाम है और लिख मादेश्वर में हंसोजी महाराज की धाम है। तो आप सभी जसनाथियों से विशेष निवेदन है कि अगर आप धोख भी लगाने वास्ते जाओ तो सर्वप्रथम रुस्तम जी महाराज के धोख लागे साजू से, फिर बाद में कतरिया से धोख लागे जसनाथ जी महाराज के, फिर बाद में हंसोजी महाराज के लिख मादे से धोख लागे। और धोख लगाओ तो गुरु महाराज आपका श्रीमुख रुपये हो कि माँ को महीनों हुए फरवरी का महीना दूसरे महीने का माँ को महीनों हुए भी माँ का माँ धोख के बाद सौ बड़ी मानी गई है।
गुरु महाराज को माई मेला मंडे आवे खलक दीवान, आवे देवी देवता हिंदू मुसलमान, हिंदू बांसे पोथिया काजी पढ़े कुरान, रोगी आवे रिणकता हंसता पाछा जाए। अब आप लोग सभी इस पावन पर्व पर पधारे हो, तो आप लोगों कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, किसी भी भाई बहन बेटी के कोई भी एड़ा पेड़ा जो पास है, तो आज दोनों है गोरखनाथ जी महाराज हो, जसनाथ जी महाराज, रुस्तम जी महाराज हो, आप श्री मुखार वचन दिए हो कि मेरा जन्मो जागरण झटकी लागे। आ नहीं है कि जसनाथी है वे मान लो बट मान लो जन्मो जागरण देखे, सभी लोग दर्शन कर सके, अंगारंगा दर्शन करे, बांग जीव को कल्याण हुए, कोई भी काया कष्ट हुए, संकट हुए तो आ बबूती है, आ बबूती सुबह दी जाएगी, शांति दी जाएगी, शरणामत दियो जाएगो। तो इस वास्ते आप सभी लोगों ने सुबह गुरु महाराज के बबूती अब भी आप ले जा सको, आपके घर ले जाएंगे। कोई गाग बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई शरीर में चिरण पिरण एड़ा पीड़ा जो पास है, तो गुरु महाराज को मेरी बबूती ले ली और मौज भी करता रही। तो आ बात है जसनाथ जी महाराज से, रुस्तम जी महाराज को भाई अगर आप धोख लगाओ तो माँ का महीना धोख लगाओ, बात सब बड़ी मानी गई है। बेरमा आप कोई भी जिया मनोकामना इनसे आप लेके जाओ कि महाराज मैं थर आऊं, मेरे को काम है जो यहाँ हो जाए, तो बा गुरु महाराज को माँ का महीना मेरे जिया दूज को जिया रुस्तम जी महाराज को जागरण लागे, मेड़ो भरी से तीज को हवन हुए, तीज के दिन कतरिया से में सती दादी को जागरण लागे, चौथ को हवन हुए, तो बाकी है कि दोनों जी का धूप लाग जाए, बा धूप हुए आई। तो रुस्तम जिया अब आप जिया अग्नि रहते हैं, जागरण चल रहे हैं, इसी प्रकार लिख मादेश्वर बाड़ी का माइन हवन हो रही हो, हवन हो रही हो, जब भी हवन की मैं खा रहे दिल्ली तक गई। अब आप लोग मन में यह विचार करो कि महाराज के दिल्ली तक मैं खा गई, दिल्ली तो बड़ी अड़गी पड़ी है भाई, 300 कोस दूर पड़ी है, बीते दूर भाई सुनत क्या गई। अब आप ही बात पर थोड़ा विचार करो कि आज का जमाना और आज 350 वर्ष पहले कहीं, आज 350 वर्ष पहले न तो कोई गाड़ी, न पर्यावरण प्रदूषण, न एकदम वातावरण शुद्ध, न ध्वनि प्रदूषण। इस वास्ते अब जिया और लगा है वो आज वापस 350 वर्ष अगर बात लेके चला तो ओ नगरों में बजाता तो 10 कोस तक दूर सुनाई देता। आज तो ये है कि भाई अगर आंगन के मां खड़ी है तो बिन फोन करना पड़सी भाई 12, अगर आप हेलो मार तो घर के मां सुनाई इस तो आज के परिवर्तन जी आज 350 वर्ष आप देखा पहले, 350 वर्ष पहले आज अगर आप तुलना करें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। तो बी टाइम मान लो गाड़ी यातायात साधन सुविधा बहुत कमी, पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो, ध्वनि प्रदूषण भी कम हो। इस वास्ते बट जिया बड़ो जिया लिख मादेश्वर बाड़ी है, बिरमा जिया 1-1 2-2 कुंटल घी को हवन हुए, तो वो हवन हो रही हो भी हवन की मैं कह रहे जबकि दिल्ली राजा औरंगजेब बादशाह कर गई। अब औरंगजेब बादशाह बड़ो राजा हो तो बेरे नीचे मान लो संतरी है, कई मुनि बेरे नीचे मान लो काम कराया करता। अब वो आपका मुनिमान आदेश दियो की में कह रहा है आप कठुआवे आप जानकारी ले कठुआवे आप जानकारी लेके रहो। जनाब औरंगजेब बादशाह का दीवान है, नौकर है, दास है, वे आपने राजस्थान का मां कतरियासर लिख मादेश्वर डूंगरगढ़ तहसील में पढ़े बट आया। अब ये अपना अग्नि नृत्य ये साहब अग्नि नृत्य चलू, अग्नि के मां नाचनो, अग्नि के मां हवन करनो, वे सारी चीज देखे सब चीज देखी एकदम नोट कर ली, नोट करके बादशाह कर जाके भी बादशाह ने बताई कि भाई यहाँ लिख मादेश्वर गांव है डूंगरगढ़ तहसील का और सिद्ध पुरुष नहीं बोले। औरंगजेब बादशाह माने सीधा ने क्या तो लाल पोश या फकीर, औरंगजेब बादशाह नाम निकाले दो तो वो कहे भाई बान ने के सीधा ये बान अट दिल्ली बुलाओ। इस वास्ते औरंगजेब बादशाह एक परवानो लिख के भेजे कि बा सीधा ने के सीधा ये बे अग्नि के मां नाचे, अग्नि मुंह के मां लेवे, अग्नि के मां हवन करे। इन मां के सीधा ये ओ जिया घी है ओ 13 रतन है, ए घी में आपा घर के मां काम लेवा, गाय को घी वे वो हवन के मां काम आवे, सब चीजा में काम आवे। तो सर्वश्रेष्ठ घी ने बताए 13 रतन ओ घी घोड़ा ने देना है।
वो राजा औरंगजेब ऐसा मन में विचार करे कि तो मतलब महंगो घी ए सिद्धपुर से अगले गमा खे गे और महंगो करती हूँ फिर वास्ते कैसे है पन बोलो फिर वास्ते औरंगजेब बादशाह परवानो भेजे। अब रुस्तम जी महाराज है वे आपने जसना जी महाराज का समाधि लेने के बाद में 200 वर्ष बाद में प्रकट किया। तो रुस्तम जी महाराज की जिया पूजा पहली हुए पहली क्यों है कि जिया रुस्तम जी महाराज अगर दिल्ली नहीं जानता तो वो औरंगजेब बादशाह बड़ो मुसलमानी राज करो तो औरंगजेब बादशाह पास सब हिंदुओं ने खत्म करा दे तो भाई जसना जी का नाम कौन ले यहाँ बताओ। तो रुस्तम जी महाराज आपके रुस्तम जी से कहो कि भाई जसना संप्रदाय की लिहाज रखी। रुस्तम जी महाराज गोरखनाथ जी की कृपा प्रकट गया और वे दिल्ली गया जहाँ वो जसना संप्रदाय है वो आगे बढ़ी। जसनाथ जी का नाम विश्व प्रसिद्ध हुआ। फिर वास्ते जसनाथ जी और सती माता है वे रुस्तम जी महाराज की ओ स्वागत करो दिल्ली जीत रहा जना रुस्तम जी महाराज को स्वागत करो जता भी सती सेवक है पे पहला रुस्तम तेरे धोख लगा से छाजू सर बाद में मेरे कचरिया सरासी और पहला चांद में चीज की धोख लगे। आप या सभी भाई है ने सब आप भाई वैसे रखो आप थोड़ा सो ध्यान करियो आज बात है कि थोड़ा सो गौर करके दिमाग में आप लिख लीजिए विचार करने की बात है ध्यान करो कि ये है कि रुस्तम जी महाराज की पूजा पहला चांद में तीज आवे तीज का दिन आप जहाँ गए बेचारा को कोठियार गाड़ी की सीधी बना रहे रुस्तम जी महाराज के चांद में तीज की अपन भोग लगानी है एक दीपक रुस्तम जी के नाम अपन अलग करनो है और चांद में तीज आवे 12 आप एक महीनों एक बार 12 महीने 12 बार पहला चांद में तीज की धोख लगे फिर बाद में सत्यदादी की चौथ है फिर बाद में जसनाथ जी की सातवीं आप सभी जसनाथ के लिए ये 3 जिया थेऊ है आ थेऊ का दिन अगर आप थेऊ राखियो पहला रुस्तम जी की तीज की धोख लागी फिर बाद में सत्यदादी की चौथ है जसनाथ जी महाराज की सातवीं है वे चौथ सातवीं देखी आई। तो इन वास्ते सत्य रुस्तम जी महाराज पहला चांद तीज की धोख लगानी है बे उधर का ही उसी धीरे गमा फायदो। दूसरी बात आप जिया खेती करा कोठियार गाड़ी की सीधी बना रहे रुस्तम जी जसनाथ जी महाराज खेती गमा फायदो घर गमा सुख सही आ कृपा उसी रुस्तम जी महाराज जसनाथ जी सती माता के थेउरा का। अब जिया रुस्तम जी महाराज दिल्ली जावे तो 12 शास्त्र जिया ए नगर है एक जोड़ी नगारा ओ जिया नेजो है मोर मुकुट ए जिया मोर मुकुट लगड़ी है ये नेजा के जसनाथ जी महाराज को बस है। अब जिया साथ आप जितना भी भक्तगण बैठे हो आप जसनाथ जी महाराज के चरणा में बैठे हो। अब जिया 8 जोत हुए अब कटी जावा जना बाइया मार के वे दादा जोत तो मैं ही करा मैं पूछो भाई ते जोत क्या करूं का दादा धोतिया गाल लेवा ऊपर घी खेवा जब धुआं निकले तो रमाचे से तूली लगा दे जोत बड़ी तकड़ी लेवे हमारा हाथ तो भाई बात जोत तो सही ले लेवे बात जोत तो आपा कोई भी कर सकता आपा धुआं निकले आपा माचिस लगा दे और आपा जोत तो सब गई ले सही। एर वास्ते 8 जिया जोत हुई है जसनाथ जी महाराज की जोत है ऑटोमेटिक प्रकट हुए 8 नया तो कोई माचिस है नया कोई दीपक वाट लगावा में इस गया ऑटोमेटिक क्यों प्रकट हुए ये कारण है तेरो कारण कोई है कि गुरु महाराज मंत्र चलाया बे मंत्र उच्चारण करा तो जसनाथ जी महाराज में हाजिर होना पड़े। फिर वास्ते बा मंत्रांग में शक्ति है वे मंत्र बोलना पड़े जना गुरु महाराज जोत लेवे। तो फिर वास्ते में आप सभी भाइयों ने कह रहे हूँ कि आप सभी जसनाथ जी महाराज के चरणा में बैठे हो जिसो जे भाव बनाशो जिसो जे मनगमा जे विचार करशो विश्व धर काम हुजे। अगर कोई नीति है मन में या गलत भाव बनाशो तो वो गलत ही काम उसी अच्छो भाव बनाशो तो वो अच्छो ही काम उसी। अगर आप सिद्धपुर से कुछ टाइम बाद में जिया अब जिया पहला आरती पूजा हुई सरस्वती माता लक्ष्मी माता की आरती पूजा हुई अब जिया आरती पूजा उसी रुस्तम जी महाराज की आरती पूजा उसी और जो अग्नि रहते हैं और रुस्तम जी महाराज को प्रकट करे हुए रुस्तम जी महाराज दिल्ली के राजा औरंगजेब बादशाह ने वो अग्नि रहते दिल्ली का माँ दिखाई
क्या दिखायो कि औरंगजेब पास एक 200 फुट ऊंडी कुंड खुदाई, माई में अग्नि उड़ाई। औरंगजेब पास एक अकल उपाई, 200 फुट ऊंडी कुंड खुदाई, माई में अग्नि उड़ाई। और अब ले वो सीधा हमने का मांगी सीधा। अब वो औरंगजेब पास है मन में कपट करियो कि भाई अब सिद्धपुर से ये अग्नि के मां बढ़स, अग्नि बड़ी जना माई नहीं रह जी। लेकिन यह है कि आ सीधा ऊपर तो जसदास जी महाराज और सब बड़े अनादि जका में न तो अवतार है न जन्म है, आपा प्रमाण भी नहीं कर सका। गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज और शिव जी महाराज अनादि है, बड़ी कृपा रुस्तम जी महाराज के ऊपर ही। तो आप सभी लोग गोरखनाथ जी को मनाओ ही। गोरखनाथ जी महाराज जी गुरु का, गोरखनाथ जी गुरु जसनाथ जी का, गोरखनाथ जी गुरु रुस्तम जी का और गोरखनाथ जी गुरु आप सभी लोग आए। फिर वास्ते गोरखनाथ जी महाराज की कृपा इतना रुस्तम जी महाराज दिल्ली गया और 200 फुट ऊंडी कुंड में अग्नि अब जी ए मती है जे लकड़ बोलो खीरा बोलो इस टाइप पे मान लो धुनो वो तो जी आपने जमीन के ऊपर ही है। वो बाहर से 200 फुट कुंडो जड़ो खड़ायो, माइन भी में ठोंट है, मींगड़ी है, फेफड़ी है, छाणो काटो भरा दियो और भी जगा दियो और मन में विचार या करियो कशिश को मोडो है माइन वर्षी माइन रह जी। अब रुस्तम जी महाराज दिल्ली गया भी टाइम ये ऐसिदपुर साइड है छाजूसर, आप सभी मंडली है छाजूसर रुस्तमपुरा है। छाजूसर कट पड़े रतनगढ़ तहसील गमा चूरू जिले गमा सरदार से 50 किलोमीटर। रुस्तम जी महाराज अगर आप कभी सालासर जाओ तो रुस्तम जी महाराज की बड़ी बड़ी धाम है, औरंगजेब पास मिंदर चढ़ाई है, आप जाओ तो जरूर दर्शन भी करके आइयो। तो रुस्तम जी महाराज है वे दिल्ली गए 10 आदमी बांग साथ है बे जिया अब में बैठा ए टाइप मान लो बे नगारा बजावे। रुस्तम जी महाराज अग्नि के मां नाचने वास्ते खड़िया हुआ। रुस्तम जी महाराज खड़िया हुआ बार 7 या 10 आदमी आ बाने कह दियो भाई जब तक मैं अग्नि के मुंह बाहर नहीं आऊं जब तक ये नगारे है ये बंद नहीं करना। अब ए जिया नगारे है ए नगारा बाजा नहीं जते ही मेहमान बड़ा ए नगारा ठमता ही मैं पढ़ना क्या तो बात शक्ति है आ नगारा नहीं। इर वास्ते आप सभी लोगों ने कहा भाई नगारो है ओ नगारो आपने घरगमा बाजे। गुरु महाराज आपके श्री मुखार रुपयो भाई जका जसना थी है बे 12 महीना 2 साल जमो है जागरण है जोत है पूजे है करवाता रही हो तने कठी जानो नहीं पड़े 5 रुपया है बीमारी नहीं लागे। दूसरी बात ओपरी चीज घर में नहीं बढ़े, दूसरों दिन को ऊपर आकर नहीं कर सके। ए जे गुरु महाराज के धर्म है नित्य 36 नियम मायने गुरु महाराज पूजा पाठ ए मन सीधा बुला के गया। अब जिया आरती पूजा होने के बाद में रुस्तम जी महाराज को शब्द गायन हुए को भी रुस्तम जी महाराज को शब्द गायन में मला राग होगी भी मला राग होने के कारण सिद्धपुर से बे बाद में अग्नि के मां नाचने वास्ते खड़िया हुआ था। अब रुस्तम जी महाराज वे सागे 10 आदमी मला राग हुए रुस्तम जी महाराज नाचने वास्ते खड़िया हुए तो रुस्तम जी महाराज 4 परिक्रमा लगावे 4 परिक्रमा लगा के फतेह फतेह आवाज करे तो भाई हमारे गुरु गोरखनाथ जी और रुस्तम जी महाराज का देहधारी गुरु हाथ धनराज जी जका लिख माजे सरबाड़ी के मां पूजा पाठ करया करता। तो बाद रुस्तम जी महाराज आवाज लगाई तो हमारे गुरु की जीत है। यहाँ गुरु महाराज आवाज लगा के नाचने वास्ते खड़िया हुआ, नाचने वास्ते खड़िया हुआ। रुस्तम जी महाराज अग्नि के मां बैठ के रुस्तम जी महाराज अब वो औरंगजेब आशा मन में विचार करियो तो भाई हर माई जो मेन हो जो मेन मुख्य आदमी हो वो तो माई ने गयो। अब जगह बड़ा बड़ा रूपाराम भाई जी है आज से सब बांध बैठे अन मां टेको। औरंगजेब आशा मन में विचार करियो ए जगह हर महाराज बैठे सीधा सन है बावड़ा ये है कि मेन आदमी ए तो ठमकिया बजावे सागे बैठे सागे लाइट है फिर वास्ते मेन हो तो मां गयो। अब अन मोड़ा पकड़ मां टेको इना मन में विचार करियो रुस्तम जी महाराज तो ये अनादि गोरखनाथ जी की कृपा। अब जिया जे सभी बैठे हो अब धारक मन का मां के चले वो ये है कि गुरु महाराज की कृपा हो तो मन अब बैठे ध्यान पड़ जाए तो बिया गोरखनाथ जी महाराज रुस्तम जी महाराज पर गोरखनाथ जी की कृपा रुस्तम जी महाराज माइन मेरा बानिया ठाकुर के बारे बात से ये विचार कर रही
आ विचार कर रहे हैं वो यहाँ मतलब नीति अपना रहे हैं। तो रुस्तुम जी महाराज दिल्ली गमा ऐसी माला फैलाई, ऐसी माया फैलाई कि जिया गली गली गमा साधु ही साधु कर दिया। भगवान चोला पहरेड़ा, भगवान सापा लगाएड़ा, भगवी धोती, देखो गली गली गमा साधु ही साधु कर दिया। अब बादशाह ने बिना नजर लगाई, यारा का नजर लगाई बादशाह ने देखी मुसलमाना की मस्जिद है, भी मस्जिद के मां ताली बजाओ तो साधु बजावे, बट बजा करे तो साधु करे, कोई मुसलमान नहीं दिखे, गरगा में बैठे तो साधु बैठे, इन्हें बिना नजर लगाओ सब साधु ही साधु कर दिया। अब बादशाह भय में तो गयो कि भाई अब अंदर ना कमाई ना का तो किन ना का जड़ो जड़ो सो उठी है। अब किन ना का मान लो 20 है 25 आज ना का जड़ो भरी थी, एक ना का दो ना का वो भय में ज्यादा होता। भयमित योजना रुस्तुम जी महाराज सवा घटाऊं अग्निगमो हरोमतीरो और सीता। आप सभी लोगों ने आपका विश्वास नहीं है सुबह आपने ये फोटो दिखा दो। अग्निगमो रुस्तुम जी महाराज आज 350 वर्ष पहले अग्निगमो हरोमतीरो और सीता साग साग नया जनाब औरंगजेब से जको भी पगा भी पड़ियो। औरंगजेब से मन में विचारिया कर्यो कि ओ मोडो तो करे अग्नि को स्नान, अगर आपन भूखे पकड़ रहे करना कर दियो तो आपा घूमरो पुनी से भी भूल जा। तो वो औरंगजेब से रुस्तुम जी महाराज का पगा पड़ियो। अब जो को आपने हरियाणा है पंजाब है इस जगह थोड़ा मुसलमानी राज हुआ करतो। आज 350 वर्ष पहले जे हरियाणा है पंजाब का एक मुसलमानी राज हो रुस्तुम जी महाराज दिल्ली जीत्या। अब आप सभी लोगों ध्यान है, आप सुनियो भी होगो रुस्तुम जी दिल्ली ऐसी फकीरा जोगी हुई, लेकिन यहाँ नहीं ध्यान है कद हुई कौन करी। तो बे रुस्तुम जी महाराज हुआ 1734 गमा दिल्ली गया, 1734 गमा दिल्ली गया। दिल्ली औरंगजेब बादशाह 52 पर्चा दिया, 52 पर्चा दिया जना औरंगजेब बादशाह पगा पड़ियो और वो आपन जिया हरियाणा है पंजाब है वो जिया औरंगजेब बादशाह को राज हो मुसलमानी राज हो। जना औरंगजेब बादशाह एक शब्द में कहो ये कहो जिया रुस्तुम जी महाराज शब्द कंथन कर्यो कि दिलड़ी मत जावजो मोमणिया दिलड़ी रा ओगट घाट, दिलड़ी है असरारो बेशो बट है तुरकारो बास। क्यों तबर तो मुसलमानी राज है भाई, दिल्ली नहीं जानो है। और रुस्तुम जी महाराज को भाई औरंगजेब बादशाह है बड़ो भी खतरनाक है। फिर वास्ते आपने जी रामदेव जी महाराज है, बार जी पिताजी है रणसिंह जी, वे गया दिल्ली गया औरंगजेब बादशाह युद्ध करने वास्ते। बड़ा योद्धा बड़ा बलवान मन में विचार करियो कि आपा भी भाई औरंगजेब बादशाह युद्ध भी कर सका। तो भाई औरंगजेब बादशाह युद्ध करने वास्ते दिल्ली गया जन औरंगजेब बादशाह बन करो तो बढ़िया जन आपा सभी मनुष्य के हूं तो सब गई है, लेकिन रामदेव जी के पिताजी गए दूध की धार निकली, धार आई दूध की धार वो नहीं आयो बन करो तो बढ़ दिया जन दूध की धार आई तो भी वो औरंगजेब बादशाह बन छोड़िया नहीं खत्म करा दिया। फिर बाद में जिया रुस्तुम जी महाराज प्रकट गया गोरखनाथ जी के वे दिल्ली गया जना फिर 52 पर्चा दिया जना औरंगजेब बादशाह पगा पड़ियो जना रुस्तुम जी महाराज शब्द कंथन कर्यो के दिलड़ी मत जाओ जो मोमणिया दिलड़ी रा ओगट घाट। दिल्ली गया नर नहीं बावड़िया राजा रणसी साध, दिलड़ी असरारो बेसरो बटे तुरकारो बास। परचो मांगे बादशाह सिर सोनारो छाप, कहा परचो दे का मारसो आलम आके बात, परचो जति मारसो तेरे गुरु आडा देवलो हाथ। अब वो औरंगजेब बादशाह वो रुस्तुम जी महाराज ने कहे रुस्तुम जी दिल्ली गया नहीं भी टाइम रुस्तुम जी महाराज ने कहा तो परचो दे नहीं तो तेरे मैं खत्म कर जना रुस्तुम जी महाराज गोरखनाथ जी और जसनाथ जी धनराज जी महाराज ने याद करे भाई कृपा हुए वे 52 पर्चा दिया जना औरंगजेब बादशाह को पगा पड़ियो। वो जिया हरियाणा है पंजाब है वो जिया अपना राज मुसलमानी हो फिर बाद में हरियाणा पंजाब अलग हुयो। औरंगजेब बादशाह को मन छोड़ो रुस्तुम जी महाराज का पगा पड़ियो तो मन माफी दो मैं तेरे घोड़ा दे दूं
वो हरियाणा पंजाब को राज है, वो राज है, पाठ है, जितनी मेरे कन माया है, जितना मेरे कन हाथी घोड़े है, वो पूरा दिल्ली को राज है, थाने में सब राज दे दूं, मन बस जीव तो छोड़ दूं। आ बात औरंगजेब बादशाह केवे जना रुस्तम जी महाराज के भाई मैंने कुछ नहीं चाहिए, माने तो की नहीं चाहिए। अब एक जिया औरंगजेब बादशाह करे गोदड़ी बिना सुई ताके सिमेड़ी। अब आजकल बाया के कोई गुदरी सीमत में सुई डोरे बिना तो सीमित ही कोई, लेकिन औरंगजेब बादशाह के जे बा गोदरी आपके जे करामात बिना सुई और ताको सिमेड़ी और बिन जितनी भी रिद्धि सिद्धि और जितनी भी करामात थी जिया भी वो मान लो सुबह है, मान लो बाज है, कीड़ी है, कोई भी रूप है धारण करतो तो भी गोदड़ी की करामात। अब रुस्तम जी महाराज मन में विचार करियो कि अबार से तो ये है कि सरनाम आइडो अबार से अपन राजपाट को किचे ही नहीं जे वो आ गोदड़ी है पाई कानून दे देवा बाज या बादशाह को काल जो बा गोदड़ी रुस्तम जी महाराज को भाई आ तेरी गोदड़ी है, आ गोदड़ी मन बख्शी दे आज के भेंट कर दे मेरे गुरुजी है वे माला फेरी और माने राजपाट की जरूरत नहीं है और तू जको अत्याचार करियो है हिंदुओं के ऊपर और हिंदुओं का मंदिर खुदाए देवताओं के ऊपर है धर्म जीव हत्या करिए इस वास्ते आज के बाद तुम कोई जीव हत्या नहीं करे तो हिंदुओं का धर्म है वो नगर है। और रुस्तम जी महाराज आपने जिया सिद्ध लोगों को जाटा लोगों को पहला एक नगर हो वास्तव वो एक ही नगर हो। अब जिया दो नगर है पहला जिया आज वापस 350 वर्ष की बात लेट चला तो औरंगजेब बादशाह आपके राजगढ़ में आप सभी जाट लोगों को एक नगर हो, दो नगर नहीं बजा दो जको दो नगर बजाओ तो फिर खत्म कर दे। तो रुस्तम जी महाराज ये दो नगर आपका खुला करे आज सिद्धपुर स्कट भी जावे, आज सिद्धपुर स्कट भी जावे कोई भी मान लो कोई टोल टैक्स आवे कोई टोल टैक्स नहीं काटे कोई पुलिस वालों गाड़ी नहीं रोके आ बात है रोक भी लेवा तो चला नहीं कर सके तो आ ये भगवत मां शक्ति है, ये भगवत मां जी विश्वास करो तो भगवत मां दसनाथ जी महाराज रुस्तम जी महाराज भी भगवत मां बस है। गुरु महाराज कहो कि भगवो मांडो पांडवा कदे ने आई हण। अब पांडु तो 5 या केरो 100 लेकिन पांडु है भगवान के ऊपर विश्वास करेगा पर ये विश्वास हो कि भगवान मां भगवान को बस हो, लेकिन पांडवा के ये मन में कपट हो कि नहीं है तो यहाँ मतलब भगवान माने है और भगवान कोई भगवान को बस थोड़ी है। तो फिर वास्ते में पांडवांग और केरवांग युद्ध हुयो महाभारत को युद्ध हुयो जना बे केरु 100 पांडु 5 लेकिन पांडु भगवान की शरण में 5 मत एक मत गुरु महाराज कह रहे हैं संगठन में शक्ति है, संत पुरुष क्या कहो संगठन में शक्ति है। अब आप सभी लोग आप मिलजुल के कोई काम कर सकते, मिलजुल के कोई काम करा वो काम सिरी चढ़े। अब एक आदमी करे तो वो काम के तो सफल नहीं है। जिस प्रकार एक मैं उदाहरण समझाऊं, एक उदाहरण समझाऊं, एक जिया भाटो काकरो भाटो है आपस या कुत्ता के मार से कुत्ता के मारा जन वो कुत्तों के अकेलो वजन बॉर्डर के भाग जावे। आप थोड़ा सा ध्यान करियो वही भाटो मारण आदमी भी वही भाटो भी वही है, वही भाटो आपा मुंह में क्या मुछतो हुए फिर ऊपर मार से जना भागना अपन जी क्या मिल सीगे कौन मिले क्यों कि वो संगठन में शक्ति है। वो कुत्तो बेचारो एक लो जन वो अपाउंडर के भाग क्यों, लेकिन भाटो भी वही है मारण वाला भी आपा भी मारण वाला आदमी वही मुंह में क्या छत्तों ऊपर मारी जना बटवांग संगठन हुए सब एक मत हुए भाटो मारता ऐसा सागे सागे भाटो मारी जगह के ऊपर आगे रखो करने से। तो इस वास्ते संत महात्मा के संगठन का मां शक्ति है। कोई भी काम करो मिलजुल के कर लो। बोलिए जसनाथ जी महाराज की जय हो। देखो भाई एक बार जयकारो है जोरदार से लगा दो ताकि सभी आठ जितनी भी ढाणी है सब ने पता चले कि जसनाथ जी महाराज को जागरण को लाग नहीं तो माने भी यहाँ लगे कि थाने सभी लोग आलस तरीके नींद आवे। इस वास्ते जोरदार से जयकारो लगानो है। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। भाई ये बात
नींद आवे जब तो मैं यहाँ अग्नि नृत्य है बस ज्यादा टाइम को नहीं, कुछ ही समय बाद में अग्नि नृत्य आपके सामने दिखाया जाएगा। आप शांति बनाए रखियो। पहले जिया एक भजन गायो, एक भजन का बाद जिया शब्द गाए उसी वीर माइन जिया शीत पुष्प बार नाची मुगमा अंगारा लेसी व अंगारा जिया अग्नि नृत्य आप लोगों ने दिखा। दूसरो जिया शब्द गाए उसी भी शब्दा कमाई थाने जिया सूचना दे दे सिया ए दरी है गदा है ए आप लोग उठा लियो और आगे सीधा बैठ जाइयो। ये अंगारे आप सभी चारों कुंटा महीने बरसाया जाएगा। फिर वास्ते आप शांति बनाए रखो। कोई भी खिन भी कोई भी भाई अतिथि दूर चला के आया हो बीच में नहीं जानो है जम्मू है। अब अग्नि नृत्य कुछ टाइम बाद में स्टार्ट होएगा, आपके सामने दिखाया जाएगा, इसलिए चाय है पानी है पी के आप बैठो और कुछ समय बाद में अग्नि नृत्य देख के और उसके बाद में घर जाना है, तब नींद आएगी। बीच में कोई चला गया तो उसको नींद भी नहीं आएगी। ये बात है, ये उसके मन में विचार रहेगा कि आज भर जागरण में गया, अब शीत पुष्प किया नाचा भाई अग्नि के मान नाचा किया भी आप बीच में आ गया बिंग वो मन में गिरगिराट जैसे जनवा नींद भी कोनी आवे और आटू भी खोटी क्यों और नींद भी खोटी क्यों। फिर वास्ते आप सभी लोग तो अग्नि नृत्य वो देख के जानो है, शांति बनाए रखिया। और दूसरी बात ये है कि अंगारा एक खीर है कि रबी मई ना जाए तो आप हाथ ऊपर कर दियो। आप हाथ मतलब खीरो नहीं केनो है, अगर खीरो के उला तो चिप जावेगा। अगर आप मतीरियो करोगा और मतीरियो धुलाई कर दोगा तो वो मतीरियो थारे नहीं चिपको बोलिए।